After question number 16, here question number 17 देख लो हाँ. After question number 16, ये question number 17 देख लो. क्या है question number 17? हाँ, क्या ये real value function? They are not equal to 1. Greatest integer form. It is known as greatest integer form. देख लो ये 17 के लिए क्या है हमारे पास? हाँ देख लो ये 17 के लिए क्या है? हाँ, लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू -1 है ना. लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x ये क्या है? म्हणजे काय हो, लिमिट f ऑफ 1 माइनस h, लेफ्ट हैंड म्हणजे 1 माइनस h टेंड्स टू 0, यानी व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस 1 है, जो भी है वो 1 माइनस h माइनस है ना. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना. ये क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी व्हाट, 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट क्या है, 0 माइनस 1 बाय ये कैंसल कितना था, माइनस h आता है. माइनस h यानी व्हाट, ये माइनस माइनस प्लस 1 बाय h यानी व्हाट, डज नॉट एग्जिस्ट है ना. 1 बाय h यानी व्हाट, डज नॉट एग्जिस्ट. अब डज नॉट एग्जिस्ट यानी व्हाट, ऑप्शन नंबर बी है. क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डज नॉट एग्जिस्ट यानी व्हाट, डिसकंटीन्यूअस, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 18. देख लो फिर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए. 18 में क्या है देख लो, x माइनस मॉड x माइनस मॉड x बाय x है. ये है ना f ऑफ x का वैल्यू. हाँ, ये क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी व्हाट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट है. ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड यानी x यानी माइनस, मॉड यानी माइनस माइनस प्लस x बाय x. राइट हैंड के लिए x माइनस x बाय x है. ये क्या आता है, ये 2x बाय x, ये कैंसिल होता ना, ये 0 बाय x है. ये नॉट इक्वल है ना. क्या ये क्या आता है, ये देख लो ये क्या है, यानी क्या मिलता है, ये 2 और ये क्या मिलता है, ये 0. ये दोनों आर नॉट इक्वल यानी व्हाट, डिसकंटीन्यूअस है. लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 2 है और राइट हैंड लिमिट 0 है. देख लो ये है ऑप्शन नंबर बी, डिसकंटीन्यूअस. देन क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आओ. क्वेश्चन नंबर 19 देख लो क्या है. f ऑफ x का वैल्यू है हमारे पास 19 के लिए 1/2 इनटू x माइनस मॉड x है. 1/2 x माइनस क्या है, ये मॉड x. क्या है ये, लेफ्ट हैंड राइट हैंड देख लो. लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट 1/2 x माइनस माइनस प्लस x. 1/2 x माइनस x है ना. लेफ्ट हैंड के लिए मॉड यानी माइनस x माइनस माइनस प्लस, ये माइनस x माइनस x यानी 0. ये 0 है और ये कितना था, 1/2 इनटू x. x का वैल्यू क्या है, x टेंड्स टू क्या है हमारे पास, x टेंड्स टू 0 यानी 0 आता नहीं है. 2 इनटू x यानी 0 है. ये दोनों 0 है ना. ये 19 के लिए 0 इक्वल टू 0 है. देख लो क्या है, ये इक्वल टू 0 है यानी ये एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट है, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0. f ऑफ 0 2 है ना यानी डिसकंटीन्यूअस. ये लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड है, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0. देख लो, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, therefore it is known as डिसकंटीन्यूअस. क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देख लो ऑप्शन क्या है 19 के. क्वेश्चन नंबर 19 के लिए डिसकंटीन्यूअस. डिसकंटीन्यूअस है 19 के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी, डिसकंटीन्यूअस के लिए. देख 20 के लिए
क्वेश्चन नंबर 20 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आओ। हाँ 20 देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है वो। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 लेफ्ट हैंड के लिए देख लो, ये x लेस देन 0, f ऑफ x का वैल्यू देख लो क्या है ये, f ऑफ x इक्वल टू ये है -x लेस देन 0 देन 1 x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 है। हाँ क्या है लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड राइट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट L, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी -x यानी -0, ये 0 आता। राइट हैंड के लिए क्या है ये, राइट हैंड लिमिट यानी 0 आता और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 1 है, यानी डिसकंटीन्यूअस है ना। देख लो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू क्या है ये, राइट हैंड लिमिट है बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, यानी 20 के लिए हमारे पास ऑप्शन है डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस यानी 20 का देखो आंसर क्या होता है 20 के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी डिसकंटीन्यूअस। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 यानी डिसकंटीन्यूअस। लिमिट एग्जिस्ट है पर डिसकंटीन्यूअस। 21 के लिए आओ, क्या है क्वेश्चन नंबर 21 देख लो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हाँ 21, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए देख लो क्या है ये, हाँ एट x इक्वल टू -3, बाद में एट x इक्वल टू +3, यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर भी देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो क्या है -3 के लिए देखो क्या -x मॉड माइनस यानी -3 आता है मॉड, लेफ्ट हैंड के लिए मॉड -x है ना, क्या है मॉड x + 3। राइट हैंड के लिए हमारे पास क्या है -2x, इधर लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड के लिए -2x, राइट हैंड के लिए क्या है 6x + 2। देखो कितना है। हाँ फिर अब ये माइनस यानी -3 + 3, ये माइनस +6 आता, ये 0 इज नॉट इक्वल टू 6 यानी डिसकंटीन्यूअस है। क्या कंटीन्यूअस है -x देख लो। हाँ देन यहाँ पर आप 3 के लिए -6 है, 3 के लिए लेफ्ट हैंड यानी -6 और राइट हैंड के लिए क्या है 6 to the 12 है। देख लो ये क्वेश्चन बराबर देख लो, मॉड यानी व्हाट -x, अब ये लेस देन -3 यानी माइनस क्या होता है प्लस होता ना, ये -3 और ये मॉड माइनस +3 यानी कितना आता है ये 6 आता, यानी 6 इक्वल टू 6 और ये -6 इज नॉट इक्वल टू 12 यानी कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस, यानी ऑप्शन नंबर ए -3 को कंटीन्यूअस और 3 को डिसकंटीन्यूअस। ऑप्शन ए 21 के लिए ऑप्शन ए। अब 22 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 22, हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देख लो क्वेश्चन नंबर 22। हाँ क्वेश्चन नंबर 22 के लिए 22 क्वेश्चन नंबर 22 के लिए f ऑफ x इक्वल टू x² माइनस sin x प्लस 5 इक्वल टू y² है। ये देख लो ये क्वेश्चंस ऐसा है। देन यहाँ पर क्या होना, ये f ऑफ y लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू y
पाई का स्क्वायर sin पाई यानी 0 प्लस 5 यानी पाई स्क्वायर प्लस 5 है। हाँ, और f ऑफ पाई के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास? ओनली पाई स्क्वायर है ना, ये ओनली पाई स्क्वायर यानी व्हाट है, दोनों सेम नहीं है ना, दोनों सेम नहीं है यानी डिसकंटीन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए भी क्या है, ये दोनों सेम, ये लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ पाई यानी दोनों सेम नहीं है यानी डिसकंटीन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी 22 के लिए डिसकंटीन्यूअस यानी ये डिसकंटीन्यूअस है। कौन सा ऑप्शन देख लो? 22 के लिए डिसकंटीन्यूअस यानी ए ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है। देन 23 के लिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए क्या है? 23 में देख लो, हाँ 23 में देख लो f ऑफ x यानी 1 प्लस x और ये 1 माइनस x, ये 0 लेस देन x लेस देन 1/2, देन 1/2 लेस देन x लेस देन है। हाँ देख लो, बराबर देख लो, ये क्या है? हाँ ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेस देन ये 1 प्लस x यानी 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। अब राइट हैंड के लिए राइट हैंड लिमिट 1 माइनस x, ये राइट हैंड यानी ग्रेटर देन 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 है, दोनों सेम। 23 में देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर 3/2 है, ऑप्शन ए में लेफ्ट हैंड है, ऑप्शन बी में राइट हैंड के लिए प्लस 1/2 है, वहां पर माइनस 1/2 है। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम नहीं है यानी डिसकंटीन्यूअस, ऑप्शन नंबर डी। 23 के बाद 24 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आप, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए देखो क्या है? 24 के लिए इफ f of x equal to चाहिए x by mod x plus 2 x square है, ये 1, ये x is not equal to क्या है? ये 0 और x equal to 0। लिमिट, पहले हम इसका लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू 0 क्या है ये? उसमें लेफ्ट हैंड, पहले क्या है? लेफ्ट हैंड के लिए देखो, लेफ्ट हैंड के लिए x बाय माइनस x प्लस 2x स्क्वायर है ना, माइनस x प्लस कितना आता है? x कैंसिल, 1 बाय माइनस 1 प्लस 2x, x टेंड्स टू 0 है यानी ये 1 बाय माइनस 1 प्लस 0 यानी माइनस 1। राइट हैंड लिमिट के लिए देखो, राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू 0, x बाय क्या है ये? x प्लस 2x स्क्वायर, x कैंसिल, 1 प्लस 2x है, फिर कितना आता है? ये 1 आता है। ये राइट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस 1 है, राइट हैंड यानी व्हाट? ये प्लस, लेफ्ट हैंड यानी व्हाट? ये माइनस, मॉड का वैल्यू है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड 24 के लिए आता है, लेफ्ट राइट सेम नहीं है, डिसकंटीन्यूअस। 24 नंबर का देख लो ऑप्शन है, 24 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर देख लो, f ऑफ 0 का वैल्यू है ना हमारे पास, ये डिसकंटीन्यूअस है। और हमारे पास एक क्वेश्चन में दिया वाला है, ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन हमारे पास f ऑफ 0 का वैल्यू ये क्वेश्चन में कितना है? 1 है। देख लो ऑप्शन बराबर है क्या? 24 के लिए लेफ्ट हैंड 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, राइट हैंड प्लस 1 है, राइट हैंड के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ नॉट इवन, कंटीन्यूअस इज गिवन, डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन ये डिसकंटीन्यूअस है ना, ऑप्शन डिसकंटीन्यूअस है यानी ऑप्शन नंबर सी, हाँ ये चलेगा ऐसा। देन 25 के लिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब
प्लस 3x प्लस 5y x क्यूब माइनस 3x प्लस है। अब ये यहाँ पर देख लो इसके फैक्टर्स 25 के लिए x देख लो बराबर है 25 क्वेश्चन देख लो बराबर 25 के लिए देख लो बराबर है पर हाँ क्या है ये 25x क्यूब है इसका फैक्टर ले सकते ना देख लो व्हेन ये डिनोमिनेटर के लिए देख लो डिनोमिनेटर के लिए f ऑफ 1 माइनस 3 into 1 प्लस 2 0 आता ना यानी 1 ये फैक्टर है 1 फैक्टर है तो फिर दूसरे फैक्टर के लिए ये 1 ये फैक्टर है 1 फैक्टर यानी 1 x इक्वल टू 1 यानी x माइनस 1 ये फैक्टर है। अब ये सेकंड फैक्टर के लिए क्या है ये सिंथेटिक डिवीजन 1 x s क्यूब है स्क्वायर की टर्म नहीं यानी 0 x के लिए 3 और ये 2 ये 1 x इक्वल टू 1 फैक्टर है 1 ये ऐसा यहाँ पर 1 into 1 यानी 1 ये दोनों का एडिशन 1 ये 1 into 1 यानी 1 ये माइनस 2 आता है एडिशन अगेन 1 into माइनस 2 यानी माइनस 2 ये 0 फिर सेकंड फैक्टर क्या है ये सेकंड फैक्टर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 पहला फैक्टर x माइनस 1 फिर क्या है ये x माइनस 1 x प्लस 2 into x माइनस 1 कितना आता है ये x इक्वल टू 1 x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 1 यानी 1 एंड माइनस 2 25 के लिए 1 एंड माइनस 2 यानी कंटिन्यूअस एक्सेप्ट वो दो छोड़ के यानी ए ऑप्शन है। देन 6 26 सभी पढ़ा 4x प्लस 1 प्लस 4x है 1 प्लस 4x रेज टू 1 बाई x है 1 बाई x इसको कैसा कर सकते हैं हम देख लो क्या है ये 1 प्लस 4x रेज टू ये रूट है ना ये रूट ले लो रूट यानी 1 बाई 2x बाय 1 माइनस नीचे है माइनस 1 माइनस 4x रेज टू 1 बाय 2x हमें 4 होना ये क्या 2 है ना 2 से मल्टीप्लाई करो 4 ऊपर 2 नीचे 2 यहाँ पर क्या है 2 है होना 4 यहाँ पर माइनस 2 4 होता माइनस ऊपर क्या है ये 1 फार्मूला ये इसके लिए फार्मूला क्या है 1 प्लस है ना फार्मूला ये 1 प्लस x रेज टू 1 बाय x यानी e रेज टू 2 बाय e रेज टू माइनस 2 e रेज टू 4 आता e रेज टू 4 यानी लिमिट एग्जिस्ट है ना लिमिट एग्जिस्ट है हमारे पास लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू 0 इसके लिए e रेज टू 4 है और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है e रेज टू 8 है यानी लिमिट एग्जिस्ट है बट नॉट इक्वल यानी रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी मालूम है अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट है बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 f हैज रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी ऑप्शन नंबर सी देन सॉरी रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास बी है ऑप्शन नंबर बी है देखो हाँ ऑप्शन नंबर बी देन 27 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 27 हाँ देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए f of s equal to 8 raised to x minus 2 raised to x 6 raised to x minus 1 हाँ क्या है ये 8 raised to x minus 2 raised to x है by 6 raised to x minus 1 plus 1 by x है क्या आता है ये पहले के लिए है ना 8 raised to x minus 1 minus 2 raised to x minus 1 by 6 ये चलता नहीं है यहाँ पर x लो यहाँ पर x लो बाद में 6 raised to x minus 1 by x है क्या है इसके लिए ऊपर है log 8 है ना लिमिट के लिए हम यूज करते हैं मैं शॉर्टकट ले रहा हाँ log 8 minus log 2 by log 6 8 by 2 यानी log 4 by log 6 है 8 by 2 यानी log 4 by log 6 है हाँ ये है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हाँ लेकिन एग्जिस्ट है ना यानी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ये हमारे पास वैल्यू मिला यानी एग्जिस्ट है बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है हमारे पास log 2 by 3 है यानी नॉट इक्वल यानी डिसकंटिन्यूअस बट लिमिट एग्जिस्ट है इट इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी
ऑप्शन नंबर इसके लिए ले लो सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 28 के लिए आओ। देन क्वेश्चन नंबर 28 हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए क्या है ये, एफ ऑफ एक्स 5 raised to x minus 1 raised to x by है tan square x into log of 1 plus x है। क्या होता है ये, है ना, ये सेम एडजस्टमेंट करो यहाँ पर, ओनली एडजस्टमेंट करो 5 raised to x minus 1 का स्क्वायर x, फिर ये नीचे क्या है tan square x into log of 1 plus x है। यहाँ पर x स्क्वायर ax आता है, यहाँ पर x स्क्वायर ax आता है, ये कैंसिल। तो क्या है ऊपर के लिए log 5 होल स्क्वायर बाय 1 into 1, यानी व्हाट log 5 होल स्क्वायर, लिमिट एग्जिस्ट है ना, ये क्वेश्चन नंबर 28 के लिए लिमिट एग्जिस्ट है, बट नॉट इट एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 2 log 5 है ना, ये दोनों सेम नहीं है यानी डिसकंटीन्यूअस, बट लिमिट एग्जिस्ट है यानी व्हाट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। देख लो हमारे पास ये जो लिमिट का वैल्यू है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0, इसके लिए क्या है ये log 5 होल स्क्वायर है, और ये एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 2 log 5, यानी ये नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 है यानी डिसकंटिन्यूअस, बट इसका वैल्यू एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट है, इट इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 29 हाँ, देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आओ, देख लो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए हाँ, f of x को x plus x square by x है। क्वेश्चन नंबर 29 हाँ, क्या ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, फिर ये x कॉमन लेने के बाद -2 प्लस x बाई x कैंसिल होता है, क्या है ये x टेंड्स टू 0 है यानी -2 आता। राइट हैंड के लिए क्या है, राइट हैंड के लिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई x, x कॉमन लो 2 प्लस x बाई x, इतना ये +2 आता। लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं यानी व्हाट does not exist है, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं यानी does not exist यानी इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बी ऑप्शन है, देख लो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बी ऑप्शन है। देन 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ, 30 के लिए क्या है हमारे पास f of x is 2x minus 1 log of 1 plus 2x है, e raised to x minus 1 by x log of 1 plus 2x by x है। देख लो क्या है ये 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई हाँ, क्या आता फिर ये log t यानी 1 by 1 into 2 यानी आंसर विल बी 1/2 है 1/2, लेकिन हमारा ये एग्जिस्ट है ना 1/2 यानी लिमिट मिला एग्जिस्ट है, f of 0 का वैल्यू कितना है 7 है, दोनों इक्वल नहीं है डिसकंटिन्यूअस, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट है तो इट इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर डी 30 के लिए। देन 31 के लिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए
क्या है क्वेश्चन नंबर 31 हाँ क्वेश्चन नंबर 31 क्या है f of x e raised to 1 by x 1 plus e raised to 1 by x है कॉमन लो ये 31 के लिए देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 31 f ये क्या है देख लो e raised to 1 by x कॉमन लो e raised to 1 by x कॉमन लो क्या मिलता है ये 1 by e raised to 1 by x प्लस 1 है ये कॉमन लो यानी डिवाइड करो ये कैंसिल होता ना 1 by e raised to minus infinity plus 1 ये 1 by 0 plus 1 यानी 1 ये 1 by 0 plus 1 यानी 1 लेकिन क्या है ये लिमिट ऑफ f of x ये नॉट इक्वल टू f of 0 यानी डिसकंटीन्यूअस लेकिन लिमिट हमें मिला है 1 यानी एग्जिस्ट है इट इज नॉट इररिमूवेबल 31 के लिए सी ऑप्शन देन 32 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है देख लो 32 के लिए f of x इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 by x माइनस 2 क्या है x इज नॉट इक्वल टू 2 अब देख लो इसके लिए क्या है कि डायरेक्ट ऐसा हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं हॉस्पिटल होगा क्या है एल हॉस्पिटल रूल देख लो क्या है ये डायरेक्ट इसके लिए 4x माइनस 3 by x माइनस 2 हाँ क्या है ये 2 यानी 4 into 2 minus 3 by ये x का डेरिवेटिव नीचे 1 minus 0 कितना आता 1 आता 8 minus 3 यानी 5 और क्या है हमारे पास इसका वैल्यू f of 2 के लिए वैल्यू कितना है ओनली 3 है यानी व्हाट ये है रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है याद रखो लिमिट एग्जिस्ट है लिमिट का वैल्यू हमारे पास 5 है और नॉट इक्वल टू यानी व्हाट ये ऐसा लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू 2 इज नॉट इक्वल टू f of 2 यानी ये है रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी 3 के लिए रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी यानी ऑप्शन नंबर सी हां क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हमें क्या है कंडीशंस है देख लो ये 0 के लिए क्या है एट 0 एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड क्या है ये 0 है राइट हैंड लिमिट क्या है 0 दोनों भी सेम है देन एट x इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड यानी 0 राइट हैंड यानी 4 into 1 यानी 4 देन नॉट इक्वल यानी 0 के लिए क्या है कंटीन्यूअस है 0 के लिए कंटीन्यूअस है अब ये सिर्फ 1 के लिए ये 1 के लिए डिसकंटिन्यू है यानी ऑप्शन नंबर है हमारे पास बी ऑप्शन है ना यानी कंटीन्यूअस ऑन एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ये 1 छोड़ के ईच एंड एवरी रियल नंबर ये कंटीन्यूअस है 34 के लिए 34 के लिए एट x इक्वल टू 1 ये हमारे पास कंटीन्यूअस है ये हमारे पास कंटीन्यूअस है और एट x इक्वल टू √2 we have to find a and b हाँ कंटीन्यूअस यानी व्हाट x स्क्वायर बाय a इक्वल टू a x यानी व्हाट 1 इक्वल टू a स्क्वायर a इक्वल टू प्लस माइनस 1 यहाँ पर आप √2 के लिए a इक्वल टू 2 है ये 2b स्क्वायर माइनस 4b बाय x स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 है देख लो बराबर इक्वल टू लेफ्ट हैंड ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड याद कितना आता है ये 2 into a यानी 1 2 into a यानी 1 प्लस माइनस 1 ले लो इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 4b कितना आता फिर ये b स्क्वायर माइनस 4b प्लस माइनस का माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0 कितना आता देख लो ये 2 से डिवाइड करने के बाद 2 मिलता है माइनस के फैक्टर न होते ओनली प्लस के होते b माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी b इक्वल किया था 1 ये माइनस 1 नॉट पॉसिबल यानी a इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 बट b इज इक्वल टू व्हाट 1 ये माइनस 1 नहीं होना यानी व्हाट यानी क्या होता है a इक्वल टू प्लस
ये यहाँ पर जो है ना ए का वैल्यू +1 लेने के बाद, ये +1 लेने के बाद उधर क्या होता है, -1 होता, -1 लेने के बाद उधर क्या होता है, +1, यानी a इक्वल कितना आना, ये -1। हाँ याद रखो, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1। ये है ऑप्शन नंबर a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1, यानी सी ऑप्शन। देख लो।